जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज 25 तारीख हो गया है, यानी कि पहला चरण का जो नॉमिनेशन फाइल करना था वो समाप्त हो गया है। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर अभी हम लोग सरायकेला का बात करते हैं। अब आज इस साल का झारखंड में सबसे अगर हॉट सीट है तो सरायकेला है। सरायकेला में जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सरायकेला में कौन कौन सा ये टक्कर देने वाले हैं, तो हम लोग जानेंगे। ज्यादा कोई प्रत्याशी का हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हो सकता है बहुत सारे यहाँ पे प्रत्याशी नामांकन किए हैं, लेकिन उन सभी से अगर ये होगा तो हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन यहाँ टक्कर का जो प्रत्याशी है उनमें से दिखता है हमें। तो सबसे पहले यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का ये गढ़ है, उसका गढ़ होने के नाते और ये इस बार दल बदलू हो गया है। यानी कि चंपा सोरेन जी पहले जेएमएम में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। और पहले गणेश माली जी बीजेपी में थे, आप जेएमएम में आ गए हैं। यानी कि लड़ाई टक्कर का है, यानी कि बहुत बड़ा टक्कर का है। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यह झारखंड राज्य में यानी कि एक युवा तेज तरार युवा जयराम महतो जिस प्रकार से पूरे झारखंड में गरज रहे हैं और लगभग सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वहां से प्रेम मार्डी जी भी उतरे हैं। और हम लोग देख रहे हैं और एक पार्टी जिस प्रकार से आदिवासी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी जिस प्रकार से अपना क्षेत्र में 4 विधायक और एक सांसद जीत चुके हैं, वो भी अपना ये आदिवासियों के लिए सबसे अच्छा कदम उठाने को लेकर माना जाता है। तो इस प्रकार का हम लोग देख रहे हैं कि 4 पार्टी यहाँ पर अपना टक्कर ये दे सकता है, जो कि हम लोग बीजेपी, जेएमएम, जेएलकेएम और बीएपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी। तो हम लोग तमाम चीजों को चारों को अब देख रहे हैं कि चारों में ही सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व और चारों में ही से हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रकार से हम लोग शुरू से हम लोग बात करेंगे चंपा सोरेन जी का, अगर हम लोग बात करते हैं तो उनको या देखा जाए तो इनका बरसों से उनका यहाँ रिकॉर्ड रहा है। जब से वो चुनाव लड़ रहे हो कभी हारे नहीं है। और उनका जो अनुभव है उस क्षेत्र को लेकर के, और उन क्षेत्र में उनको बहुत सारे लोकप्रिय भी हैं। और उनका तमाम चीजों को लेकर उनका बर्ताव इस प्रकार से है कि उनको कोई नकार नहीं सकता है चंपा सोरेन जी को। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तमाम लोगों से एकदम आसानी से बात करते हैं। जिस प्रकार से वो सीएम भी बने थे तो सभी लोगों को अपने से मिलने का एक ये करते थे। यानी कि जिस प्रकार से दूसरे सीएम लोग ज्यादा प्रोटोकॉल रखते थे, चंपा सोरेन जी ने इतना प्रोटोकॉल नहीं रखा। सभी को आम जनता तक अपने पास आने का मौका देते थे। इसीलिए चंपा सोरेन जी का जो व्यक्तिगत वोट बहुत ज्यादा है। और चंपा सोरेन जी जिस प्रकार से आदिवासी मूलवासी हो चाहे सभी का जो पकड़ बनाए हुए रखे हैं, चंपा सोरेन जी को हराना मुश्किल ही नामुमकिन भी हो सकता है। और तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं कि फैक्टर जो है यहाँ पे गणेश माली जी जिस प्रकार से चंपा सोरेन जी से पहले चुनाव में उतरते थे तो ज्यादा वोट से नहीं, यानी कि 1000-1500 का बीच में ही उन्हें हार जीत होता था। तो इस बार गणेश माली भी अपना पार्टी बदल लिए हैं। तो पार्टी यानी कि बीजेपी से 2-3 बार वो हार चुके हैं। हारने के बाद अभी यानी कि जेएमएम में आए हुए हैं। जेएमएम में आकर के आपको क्या लगता है कि इस बार गणेश माली जी यानी कि सरायकेला के विधायक बन सकते हैं? तो आप लोगों को क्या लगता है इस पे भी आप लोग कमेंट करें। गणेश माली जी को भी इस मामले में कम नहीं है, क्योंकि अगर गणेश माली कमजोर होते तो निश्चित ही जेएमएम के यानी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनको अपना मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उनको टिकट नहीं देते। इस प्रकार से कि गणेश माली जी को कम अंतर नहीं माना जाएगा जिस प्रकार से हम लोग ये चुनाव में देख रहे हैं। तो ये दोनों नेता तेज तरार है। और जिस प्रकार से अगर समीकरण का बात किया जाए, जिस प्रकार से अभी अगर जनता अगर बदलाव चाहते हैं, यानी कि जो जनता जिस प्रकार से या जयराम महतो हमेशा ये कर रहे हैं कि नए नेता का प्रवेश होना चाहिए। जनता अगर नए नेता का ये करेंगे तो प्रेम मार्डी भी उसके लिए कम नहीं है। जिस प्रकार से इस बार का जनसैलाब में भी हम लोग तमाम चीज का जनसैलाब देख रहे हैं, प्रेम मार्डी भी यहाँ पे कम नहीं है, यानी कि जेएलके भी कम नहीं है। तो अब तमाम अगर समीकरण पे देखा जाए तो तमाम चीजों को देखते हैं तो प्रेम मार्डी भी यहाँ पे कम नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि आदिवासी का सेंटिमेंट है, आदिवासी को यहाँ बहुत ज्यादा सताया जा रहा था। जिस प्रकार से यानी कि माननीय हेमंत सोरेन जी भी अपना आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ पे आदिवासी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के और भी बहुत सारा रुख कर सकते हैं का ये एसटी आरक्षित सीट भी है। इसके हिसाब से दुर्गालाल मुर्मू जी भी यहाँ पे अपना दावा कर रहे हैं कि वे भी जीतने का एक ये दावा कर रहे हैं। तो हम लोग ये चारों पार्टी को देखते हैं, चारों पार्टी में से ही एक निकलेगा। हमको एक से लगता है चारों पार्टी में ही वोट यानी कि ज्यादा ये आएगा। बाकी जो जितने निर्दलीय खड़े हैं उन सभी को भी मिलेगा, लेकिन ये चारों पार्टी में ही जीत का फैक्टर है। तो आप लोग
देख सकते हैं कि चारों का जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट पुनः हम आप लोगों को गिना देना चाहते हैं। जिस प्रकार से चंपा सोरेन का जीत का ज्यादा दावा किया जा रहा है, जिस प्रकार से पहले का जो चंपा सोरेन का अपना निजीगत वोट और जो अपना यानी कि बीजेपी का वोट और साथ में वो अपना समाज का वोट अगर उनको मिल जाता है तो निश्चित वो जीत का ये करेंगे, आंकड़ा पार कर देंगे। और जिस प्रकार से हम लोग तमाम चीज अगर गणेश मालिक की तरफ अगर देखते हैं तो उनका भी जीत का अगर समीकरण अगर ऐसे बनता है तो जिस प्रकार से जेएमएम का जो वोटर है अगर वो सोचेंगे कि नहीं हम लोग जेएमएम में ही रहेंगे, तो अगर वैसे अगर सोच लेते हैं तो गणेश माली भी इस पे अगर जीत का फैक्टर हो सकता है। काहे कि पहले भी गणेश माली कई बार लड़ते हुए अगर आए हैं, 3 बार हार चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं, तो उसको इस बार जीतने का चांस दिया जा सकता है। अगर जनता इसे चाहेगा तो गणेश माली को भी इस बार सरायकेला का विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और जिस प्रकार से प्रेम मार्डी जी का समीकरण, अपना समीकरण क्या लगा रहे हैं कि तमाम जनता ये हानि की ये हो चुके हैं। इस बार जयराम का जो ऐलान है, जयराम का ऐलान जिस प्रकार से मंच यानी कि गाड़ियों के ऊपर में खड़े होकर के जिस प्रकार से भाषण देते हैं, चाहे पूरा झारखंड को लेकर के जिस प्रकार से वो बोलते हैं, उसको लेकर के अगर जयराम का बातों से अगर जनता अगर ये हो जाएंगे तो निश्चित ही प्रेम मार्डी जी का भी रास्ता खुलेंगे और सरायकेला का विधायक बनेंगे। और चौथा जो हम फैक्टर बता रहे थे यानी कि भारत आदिवासी पार्टी का दुर्गालाल मुर्मू तभी जीत सकते हैं जब आदिवासी चाहेंगे कि नहीं हम लोग यहाँ आरक्षित छोड़ने के नाते आप एक बार भारत आदिवासी पार्टी को मौका दिया जाए, आदिवासी पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसे सोच रहे हैं सरायकेला का जनता तो निश्चित ही दुर्गालाल मुर्मू का भी अपना ये बन सकता है। ये तो हम लोग देखते हैं कि चारों पार्टी में ही जीत का यानी कि इधर उधर का ये हो सकता है। तो हम तमाम चीजों हम लोग डाटा सब इतना बात नहीं करेंगे, तमाम छोटे छोटे चीजों को हम कम ये में बता देना चाहते हैं ये कि चारों पार्टी में जो टक्कर है इन चारों पार्टी में ही हो सकता है। तो इसी के साथ हम लोग सारे चीज हम लोग जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी इस चारों मतलब ये जो सरायकेला सीट में किसका किसका टक्कर है ये हमको बता देना का जरूरी हम समझे। इसी के साथ में आप सभी को क्या आपको लगता है, और आज हम लोग देख रहे हैं कि ये आज 25 तारीख है यानी कि पहला चरण का चुनाव का नामांकन जो तारीख है ये समाप्त हो चुका है। अभी विभिन्न प्रकार से हम लोग और भी विश्लेषण करेंगे। अभी पार्टी सिंबल आने दीजिए और पार्टी सिंबल आते ही हम लोग विभिन्न प्रकार का और भी आप लोगों को चर्चा बताएंगे। इसी के साथ आप सबको वीडियो का अंतिम तक बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग अभी वर्तमान जो चुनाव आ रहा है उसका बहुत सारे चीजें आप लोगों को मिलेगा और साथ में हमारे जो झारखंड को बदलाव के लिए हम लोग ये जो मुहिम उठाए हैं इसको आप आगे बढ़ाने के लिए आप लोग एक मदद करें। मदद के लिए आपको एक सब्सक्राइब कर देना होगा, यही हमारा मदद होगा। इसी के साथ आपको अंतिम तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।